2024 के लोकसभा चुनावों के लिए आउटर मणिपुर की सीट बीजेपी ने नागालैंड पीपुल्स फ्रंट के लिए छोड़ी है। इस सीट से एनपीएफ ने कचोई टिमोथी जिमिक को उतारा है, तो कांग्रेस ने अल्फ्रेड कान नगम आर्थर को मौका दिया है। 2024 के रणसमर में मणिपुर पर सबकी निगाहें हैं। बीजेपी जहां इस बार एनडीए के घटक दलों के साथ 400 सीटों के पार जाने का नारा लगा रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन इसकी हवा निकालने की तैयारी में लगा हुआ है। मणिपुर में 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 2 में से 1 सीट जीती थी। इस बार वह सभी 2 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। मणिपुर में इंडी गठबंधन में अकेली कांग्रेस दोनों लोकसभा सीटों पर लड़ रही है। बीजेपी ने मणिपुर में नागा पीपुल्स फ्रंट के साथ गठबंधन किया है और 1 सीट उनके लिए छोड़ी है। मणिपुर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कुकी पीपल्स अलायंस भी मुकाबले में है। मणिपुर की राजधानी इंफॉल है। यहाँ कुल 16 जिले हैं। वर्तमान में मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह हैं। लोकसभा की यहाँ 2 सीटें हैं, तो वहीं विधानसभा की 60 सीटें हैं। मणिपुर की दोनों लोकसभा सीटों पर पहले फेज में ही चुनाव होना है, जिसके लिए वोटिंग 19 अप्रैल को है। 4 जून को इस महासमर में विजेताओं के नतीजे आने हैं। मणिपुर में 2 समुदायों बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। मणिपुर में 3 मई 2023 को हिंसा की शुरुआत हुई थी। मणिपुर में 3 मई को मैतेई और कुकी जनजाति के बीच हिंसा शुरू हुई थी। दरअसल मणिपुर में मैतेई समाज की मांग थी कि उसको कुकी की तरह राज्य में शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। यह हिंसा इतनी भड़की कि पूरा मणिपुर जलने लगा। हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। हिंसा को रोकने के लिए सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के संघर्ष के चलते 60,000 से ज्यादा लोगों को अपने घरों से दूसरी जगहों पर शिफ्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस झड़प के दौरान दोनों समुदायों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की और कई पुलिस स्टेशन से हथियार भी लूट लिए। हिंसक झड़प के दौरान सैकड़ों चर्च और 1 दर्जन से अधिक मंदिरों को भी तोड़ा गया। कई गांवों में आग लगा दी गई। बाद में जब सोशल मीडिया पर मणिपुर की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो देश के लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। अब बात करते हैं आउटर मणिपुर लोकसभा सीट पर सियासत की, जहां पहली बार 1952 में सोशलिस्ट पार्टी से रिशांग किशिंग लोकसभा के लिए चुने गए। 1957 में कांग्रेस रुंगसुंग सोसा सांसद बने। 1962 में फिर से सोशलिस्ट पार्टी के बैनर तले रिशांग किशिंग चुने गए। 1967 से 1998 तक आउटर मणिपुर में 31 सालों तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा। 1967 और 1971 पाओ के हाओकिप, 1977 में यांग मासो शेजा, 1980 में एन गोजागिन कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए। 1984, 1989, 1991 और 1996 में लगातार 4 बार मेजिन लोंग कमसिन लोकसभा पहुंचे। 1998 में सीपीआई के किम गांगते सांसद बने। 1999 में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने खाता खोला और हाल को मांग हाओकिप चुनकर संसद में पहुंचे। 2004 में निर्दलीय चुनाव जीतकर मणि चरणमेई ने सबको चौंका दिया। 2009 और 2014 में कांग्रेस ने अपनी पारंपरिक सीट को फिर कब्जे में लिया और थांगसो बैते सांसद बने। 2019 में नागा पीपल्स फ्रंट ने सबको चुनौती देते हुए इस सीट को जीत लिया। एनपीएफ के लोरहो एसफोज लोकसभा में आउटर मणिपुर की आवाज बने। अगर राजनीतिक बनावट की बात करें तो आउटर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र में 28 विधानसभा सीटें आती हैं। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, जिसके सीएम एन बीरेन सिंह हैं। अगर आउटर मणिपुर लोकसभा के आंकड़ों की बात करें तो 2019 के चुनाव में आउटर मणिपुर लोकसभा सीट पर 10,22,099 वोटर्स थे। नागालैंड पीपल्स फ्रंट के टिकट पर खड़े हुए लोरहो एसफोज को 3,63,527 वोट मिले थे, तो वहीं बीजेपी के हाउलिम शोखोपाओ माते को 2,89,745 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर कांग्रेस पार्टी से के जेम्स रहे। आउटर मणिपुर में वोटिंग परसेंटेज 83.95% रहा था। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में देश की सभी लोकसभा सीटों के सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी ना कभी पड़ता ही है।